I'm going to read the text and I'll explain all these. Okay, so वो भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं रीड करूँगा लाइन बाय लाइन और मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, तो ये चीज़ है. So in olden days there were no computers or calculators. People used abacus to add or subtract numbers, and abacus was invented in China. और so पुराने समय में जब लोग जोड़ घटाव करते थे, क्योंकि उस वक्त बेसिक हमने जब हम अर्ली मैन से इवॉल्व होना चालू हुए, फिर जब हम लोग तो हमारा जो सोसाइटी वो डेवलप होने लगा, फिर तब जब ट्रेड चालू हुआ, जब तब उस वक्त की बात है ये, तब हम धीरे धीरे जोड़ घटाव ये सब चीज़ें करने लगे और उंगलियों पे ये नहीं हो सकता था आगे की जो जोड़ घटाव है. सो उसके लिए क्या हुआ कि उस समय के लोगों ने ये डिवाइस बनाई जिसका नाम था एबेकस, जो है जिसका नाम है एबेकस. ठीक है. सो द एबेकस वाज मेड ऑफ वुडन फ्रेम विद पोल्स अटैच्ड टू इट. द पोल्स हैव बीड्स ऑन देम एंड दीज बीड्स रिप्रेजेंट नंबर्स. सो जो एबेकस होते थी, ठीक है, ये एबेकस में अभी ये जो होते थे ना, दो साइड पोल होते थे, दो साइड पोल होकर ऐसा जो है ना उस पर लगे रहते थे, स्टिक्स लगे रहते थे और उनमें बीड्स होती थी. ठीक. और वो बीड्स से क्या होते थे ना, गिनती करते थे. इस तरह से होती थी गिनतियाँ उस वक्त. ठीक है. तो उसी में से ही उसको वंस या हंड्रेड्स या टेंस में गिनती कर करके वो लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन करते थे. तो ये थी एबेकस के बारे में. फिर उसके बाद आया नेपियर बोन्स. ठीक है. तो ये बुक में ये तो है नहीं, लेकिन मैं ये अपने से एक्स्ट्रा एक बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत एबेकस के बाद जो चीज़ है. ठीक है. सो उसके बाद आया नेपियर बोन्स. ठीक है. नेपियर बोन्स जो था एक उस ज़माने के मैथमेटिशियंस थे. ठीक है. उनका नाम था एक जॉन नेपियर. वो स्कॉटलैंड के थे, मैचेस्टन नाम की जगह थी. तो इन्होंने 17वीं शताब्दी में फिर क्या किया ना, इन्होंने ये किया, नेपियर बोन्स बनाया. ठीक है. और उसका भी इस नेपियर बोन्स का भी पिक्चर जो है वो भी मैं बता दूंगा, दिखा दूंगा स्क्रीन पर. सो नेपियर बोन्स का खासियत क्या था कि जैसे एबेकस में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकती थी, पर नेपियर बोन्स में क्या था कि उसमें आप एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी कर सकते थे, प्लस आप डिवीजन भी कर सकते थे और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे. और उसके बाद भी आप स्क्वायर रूट्स वगैरह और भी जो भी मैथ्स में और भी जो आते हैं वो सब कर सकते थे. ठीक है. सो फिर उसके बाद आया पास्कल कैलकुलेटर. ये एक्चुअली 17वीं शताब्दी में ही आया, पर वो 17वीं शताब्दी के बीचों मिड में आया. ठीक है. उस बीच में आया. सो इनको पास्कल को बनाने वाले जो फिलोसोफर और मैथमेटिशियन थे, इनका नाम था ब्लाइस पास्कल. ठीक है. सो ब्लाइस पास्कल ही वाज द इन्वेंटर ऑफ पास्कल्स कैलकुलेटर. और ये भी इसका जो था काम भी वही था, लेकिन इस काम का मतलब इन दोनों में से ये क्या इन दोनों में से बेहतरी कैसे था, ये चीज़ हमें इसमें पता चलता है यहाँ बुक में कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो होती थी, लेकिन काफ़ी तेज़ी से होती थी. ठीक है. तो और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब ये 18 साल का हुआ तब इसने पास्कल ने ये मशीन बनाना चालू किया. ठीक है. इसी पे ही वो लग गया ताकि वो अपने फादर को कैलकुलेशन में हेल्प कर सके, अपने फादर को जो कैलकुलेशन है उसमें वो हेल्प कर सके इस तरह से. और ये उन्होंने ठीक है बनाया. और फिर उसके बाद तो हमें पता है धीरे धीरे सब चीज़ें डेवलप होने लगी. और फिर आया कैलकुलेटर. और कैलकुलेटर देखा जाए तो एक मशीन हो गई फिर, क्योंकि उसमें जो है सभी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आने लग गई उसमें. ठीक है. सो उसमें छोटी छोटी बैटरी है, तो इसका जो सोर्स ऑफ पावर है वो कहीं पर सोलर है, कहीं पर जो सोलर सेल्स होते हैं छोटे छोटे कैलकुलेटर में, या फिर कहीं पे छोटी बैटरी से भी वो चलती है, फंक्शन करती है. ठीक है. सो ये जो आज के जो मॉडर्न कैलकुलेटर है, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये बहुत सारे जो भी मैथ्स के जो कैलकुलेशन है वो सब कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री की बात करें या फिर किसी भी चीज़ की,
तो अभी हम लोग जो भी 1 क्लास के बच्चे हैं, तो आपको जब बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन मिलेगा तो आप कैलकुलेटर में चुटकियों में कर लेंगे, जो आप यूँ नहीं कर पाएंगे। तो आप कैलकुलेटर की मदद से आप बड़े से बड़े कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। एडिशन, जोड़ घटाव भी जो भी होगी, ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन जो भी है, उनको भी यू कैन डू इट विदिन अ सेकेंड। समय नहीं लगेगा, यू विल नॉट रिक्वायर मच टाइम। ओके, सो ये चीज़ है। सो आई होप मैंने चारों का जिक्र किया है यहाँ पर। अबेकस का बताया मैंने, पास्कल का बताया मैंने, नेपियर बोन्स के बारे में बताया और कैलकुलेटर के बारे में। तो ये चैप्टर में बस इतना सही हमें पढ़ना था, और आई होप सबको ये क्लास अच्छा लगा हो, समझ में भी आया हो। ये है पास्कल, ब्लेज पास्कल, ये है पैस्कलाइन मशीन, ठीक है। और ये आगे आ रहे हैं, ये है जॉन नेपियर, और ये एक्चुअली मैनचेस्टर के रहने वाले थे। तो फिर ये जो पिक्चर है पुरानी सी, ये